नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए टॉप वीवीआई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो आपके दैनिक जीवन में है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। क्या हमारा तो इस वीडियो में वही इम्पोर्टेंट रखता है जो पीएच मान होता है। जो पीएच मान के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पीएच वैल्यू उसका मूल्य बताने वाला हूँ। तो ठीक है ना दोस्तों, तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये टोटल हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए अगर आप वीडियो चाहते हैं ऑब्जेक्टिव तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में हमें कब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मूल्य मतलब पीएच मूल्य एक संख्या होती है। मतलब क्या होती है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता होगा कि पीएच क्या होती है तो हम बता देते हैं कि पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थ और अम्लीयता और क्षारीयता और प्रदर्शित करता है। मतलब वह इंडिकेट करता है कि उस स्केल पे क्या होता है, उस स्केल पे ये मानो कि ये सब नंबर है। ठीक है ना, जैसे तुम स्केल पे नंबर देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने ही। हमारा पीएच मान में कितना होता है, 14 ही पॉइंट होता है। 14 पॉइंट में ही क्या होता है, अम्लीयता होती है और क्षारीयता होती है और अब उदासीन होती है। ठीक है ना, अब चलते हैं फिर आपको समझ में आ गई हो कि जो पदार्थ है अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इनका मान हाइड्रोजन आयतन मतलब हाइड्रोजन प्लस के संधारण के व्यक्तिक्रम के लघुगुण के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं भी हैं कि आपको पीएच का मान 0 से, आपको बताएं भी हैं कि 0 से क्या होता है 14 यानी 14 के बीच होती है। क्या होती है पीएच मान की, ये सपोर्टेड तुम मानो यहाँ पे ये स्केल हो गया। ठीक है ना, यहाँ से स्केल है ना, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ जो इसी के बीच में 14 तक उसका मतलब नंबर होता है। ठीक है ना, 14 तक ही नंबर होता है। ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझानेंगे। ठीक है ना, जिन बिलियनों के पीएच मान 7 से कम होता है, यानी तुम सपोर्टेड तुम आधा ही से मान लेते हो तो ये हमारा 7 से कम ही ना होगा। अब देखो 7 ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है 7 से यानी कम हमारा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलियनों का पीएच मान कम होती है तो क्या कहलाती है, अम्लीयता। ये 7 से कम हो गई तो वह अम्लीयता कहलाती है। और देखो ये पॉइंट टू पॉइंट समझना है, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। कोई भी आप अगर कोई भी पदार्थ उठाते हैं, अगर वह आपके कोई भी अम्ल होता है, अम्ल में जो भी आ जाएगा तो आपको क्या करना है, 7 से कम ही उस पर टिक मारना है। ठीक है ना, अम्ल में क्या होती है 7 से कम होती है। और करें जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब यहाँ से 7 से ही क्या होता है 14 के बीच है, 7 और 14 के बीच में क्षारीयता होती है, क्षारीय होती है। आपको बताया है कि 7 के बीच 7 से कम अम्लीयता और 7 से ज़्यादा होती है तो क्षारीयता। उदासीन विलयनों के पीएच मान होता है, मतलब जो पदार्थ 7 होता है उसका उदासीन कहलाता है। ठीक है ना, क्या होती है 7 होता है उसका उदासीन कहलाता है। और जो 7 से कम होता है अम्लीयता और 7 से अधिक होता है वो होता है क्षारीयता। और देख लेते हैं पीएच मूल्य का उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज़ आदि उद्योगों में होता है। अगर आपके फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं कि पीएच मान का कहाँ उपयोग होता है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कहाँ उपयोग होता है, अल्कोहल में, चीनी में, कागज़ में आदि में, उद्योग में होता है। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चल लेते हैं अपने जीवन का, मतलब पीएच मान जो है, पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है उसका रखता है। ठीक है ना, तो हमारा अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट 5 है हमारा इस दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में बहुत आपके विस्तार से समझाने वाले हैं। कृपया करके इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। अब चलते हैं अपने, अब यहाँ पे कह रहा है मतलब मनुष्य और पशुओं में पीएच मान। ठीक है ना, पीएच मान शरीर में होने वाली जैव रासायनिक यहाँ तक पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डालता है।
मतलब पीएच मान क्या होता है, ये शरीर में होने वाली रासायनिक जहाँ यहाँ तक कि पीएच मान थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डालता है, ठीक है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड का अम्लीय अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5 से कम होता है। अब बताएं कि जो 7 से कम होता है वो क्या कहलाता है, अम्लीयता। अगर समझ जाओ कि अगर चलेगा 7 से कम पीएच मान का तो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीयता हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय मतलब अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पीएच मान कम हो जाता है और यहाँ पे देख सकते और वह क्या कहलाता है, और वह अम्लीय हो जाता है जिसके परिमाण स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। मतलब ये कह रहा है जितना हमारा अम्लीय कम होता जाएगा पानी का उतना ही क्या हो जाएगा, वो जलीय हो जाएगा, मतलब हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और थर्ड पॉइंट का हमारा कह रहा है पौधों में पीएच मान, ठीक है ना, पौधों में क्या पीएच मान। अब यहाँ पे कह रहा है एक विशिष्ट पीएच है मतलब के वर्ग की मिट्टी कहती है मिट्टी में पौधे का स्वस्थ विकास होती है। मतलब एक विशिष्ट पीएच मान, उसमें पौधे में पीएच मान भी उसका होता है, समझे दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है स्वस्थ विकास होती है पीएच में मिट्टी में। यह मिट्टी क्षारीय और अम्लीय नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अब ये क्षारीय नहीं होनी चाहिए और अम्लीय नहीं होता, अत्यधिक लिखा है यहाँ पे, अत्यधिक अम्लीय नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उदासीन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे पौधे की उपजाऊ बहुत अच्छा से होता है, ठीक है ना। और 4 नंबर पॉइंट कह रहा है, 4 नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है पाचन में, मतलब पाचन में अब देख लेते हैं पीएच मान का, ठीक है ना। अब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होती है। मतलब क्या, पेट में हाइड्रोक्लोरिक का उत्पादन होती है, अम्ल का उत्पादन होती है। हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है, ठीक है ना दोस्तों, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, जिसके कारण हमारा कोई भी हम फूड खाते हैं तो उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पाचन हमारा शरीर में करता है। और जब हम मांसदार खाना खाते हैं तो पेट में अम्ल बनता है। क्या बनता है, जब मांसदार यानी हमारे जैसे हो गए ये मांसदार मीट हो गया, मछली हो गई या खोसी हो गया, मीट हो गया, ये सब चीज़ हम जितना मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं तो यह हमारे क्या हो जाता है, ये हमारे क्या होता है, अम्ल बनता है, जिसके कारण यह अम्ल बनता है जो कि अम्लीयता पेट में जलन और कभी कभी दर्द का कारण बनता है। क्या बनता है, कभी कभी ये क्या बनता है, दर्द का कारण बनता है। अब रुक जाओ, यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अम्ल के पेट में जलन का महसूस होता है, कभी कभी दर्द का कारण बन जाता है। यही इससे छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल मैग्नीशिया, यहाँ पे मैग्नीशिया लिखा है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीशिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशिया, यहाँ पे प्रतिदिन प्रति अम्ल, यहाँ पे कह रहा है पानी के लिए पानी के लिए, इसके छुटकारा पाने के लिए, दर्द और जलन के लिए, इसके छुटकारा पाने के लिए तो हमारे क्या करें, प्रति अम्ल मैग्नीशिया का दूध की तरह क्षार का उपयोग करते हैं। ये दूध की तरह क्षार का उपयोग करते हैं दोस्तों, ये मैग्नीशियम का, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन नंबर है, जानवरों और पौधों के स्वरक्षा, स्वयं से रक्षा करने वाले जो जानवरों और पौधे होते हैं। मधुमक्खी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को मैं कहा हूँ ना कि लास्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे करें मधुमक्खी के डंक में क्या होती है, डंक में से गंभीर व जलन होती है। जब किसी भी व्यक्ति को डंक मारती है, डंक जब मारती है मधुमक्खी तो हमारे उसे बहुत जलन होता है। तो इसमें क्या मौजूद होता है मेरे दोस्तों, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें क्या मौजूद होता है कि डंक मारने से उसका बहुत जलनशील होता है। तो हमारा मिथोनोइक एक समझ जाओ कि वह
उसमें मिथुनोइक एक अम्ल जैसा होता है। अम्ल के कारण ये मतलब समझ जाओ कि मिथुनोइक अम्ल होता है जो किसमें होता है, मधुमक्खी में होता है। अब मधुमक्खी में जो मिथुनोइक अम्ल है उसी के कारण हमारा जो डंक मारती है तो उसे हमारा मिथुनोइक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती है। इसी के कारण वह विषैला और जलनशील हमें महसूस होता है, दर्द करता है। एक हल्का क्षारक जैसे कि बेकिंग सोडा का प्रयोग करने के दर्द का राहत होती है। मतलब वहाँ पे अब आप बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं तो दोस्तों आप एक्सपेरिमेंट कर देख सकते हैं ज़रूर कि वहाँ पे बेकिंग सोडा का काम करेगा नहीं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ठीक से लिखा है कि यहाँ पे बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे तो दर्द में राहत होती है। कुछ पौधे जैसे कि नेटल होते हैं, कुछ पौधे हमारे क्या होते हैं, नेटल होते हैं। तो पौधे में चुभने का मतलब पौधे में चुभने वाले बाल होते हैं जो कि जानवर और मानव शरीर के संपर्क में आने पर उनके शरीर में मिथुनोइक क्या होती है, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, मिथुनोइक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथुनोइक। मिथुनोइक अम्ल को अतः प्रेक्षपण कर देती है, उसे क्या करती है, प्रेक्षपण कर देती है, जिसके कारण गंभीर दर्द और जलन महसूस होती है, जिसके कारण हमारे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के टॉपिक समझना है कि जो किसी जानवर या मानव शरीर के संपर्क में आने पर उसके शरीर में मिथुनोइक अम्ल के अतः प्रेक्षण कर देते हैं, मतलब उसमें छोड़ देती है मानव शरीर में यानी किसी भी जानवर में, तो हमारा क्या होती है, मिथुनोइक को गंभीर कारण से वो दर्द करना और जलन करना महसूस होती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।